पंचम भाव संतान भाव होता है। आगे कुंडली का छठा भाव है। छठे भाव से हम अपने शरीर में रोग इत्यादि के भावों को तथा अपने शत्रुओं के भावों को, हमारे ऊपर शत्रुओं का कैसा प्रभाव रहेगा, उनके कैसे भाव रहेंगे, इसकी जानकारी हम जान सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव है। पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव स्त्री का भाव होता है और स्त्री के कुंडली का सप्तम भाव पति का भाव होता है। पति पत्नी के भावों को हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। इसके बाद अष्टम भाव आता है जो आयु का भाव कहा जाता है। यह हमारे जीवन के भाव हैं। हम अपने जीवन के भाव को अष्टम भाव से जानते हैं। उसके बाद नवम भाव आता है। नवम भाव से हमारे जीवन में कैसे लाभ रहेंगे, कैसे कैसे लाभ के योग बनेंगे, इन बारे में जानकारी के लिए हम नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव से जानकारी लेते हैं। आगे दसम भाव है। दसम भाव से हमारे भाग्य कैसे रहेंगे, जीवन पर्यंत हमारा भाग्य कैसा रहेगा हमारे प्रति, इसकी जानकारी हमें दसम भाव से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 11वां भाव आता है। 11वें भाव से हमारे जीवन में आय के भाव क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, किन किन कार्य क्षेत्रों से हम अपना आय करेंगे और कैसा आय करेंगे, इसकी जानकारी हमें एकादश भाव से प्राप्त होती है। इसके बाद 12वां भाव आता है। 12वें भाव से हम अपने व्यय के भाव को देखते हैं। हमारे जीवन में कैसे व्यय के भाव रहेंगे, इसकी जानकारी हमें 12वें भाव से प्राप्त होती है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ग्रहों की चाल समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं और वो कभी एक समान नहीं रहते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह लाभ पहुंचा रहे हैं, कौन सा ग्रह हानि पहुंचा रहे हैं, इसकी जानकारी उनको कैसे मिलेगी? जी हाँ सागर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। लग्न में उच्च के ग्रह हों और शुभ ग्रह से दृष्टिगत हों तो ऐसे जातक के जीवन में शुभ योग बनते हैं, लाभ के योग बनते हैं, और वही पाप ग्रह से दृष्टिगत हों तो हानि के योग बनाते हैं। जैसे कि ये कुंडली हमारे पास मेष लग्न की है। उच्च के सूर्य होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हैं। ऐसे जातक के कुंडली में शुभ योग, लाभ के योग बनाएंगे। और हमारे पास एक दूसरी कुंडली तुला लग्न की है जिसमें सूर्य नीच भाव के होकर के बैठे हुए हैं, छाया ग्रह से दृष्टिगत हैं। जातक के कुंडली में हानि का योग बना रहे हैं। आचार्य जी, ग्रहों की